तो अस्सलाम वालेकुम अरसलान ये वाला। तो अरसलान आप हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम अरसलान यही वाला है और मैं रियानी स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल का तालिब इल्म हूँ। और आपकी उम्र? मेरी उम्र 14 साल है। ठीक है, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप रियान स्कूल में कितने टाइम से हैं? मैं रियानी स्कूल में 2 वीक से हूँ। तो इन 2 वीक में आपके कितने टास्क हो चुके हैं? मेरे 2 वीक के अंदर मेरे 121 टास्क हो चुके हैं। बहुत अच्छा। ये अब अच्छा ठीक है। तो आपने इन 2 वीक्स में आपने क्या क्या सीखा रियान स्कूल से? मैंने 2 वीक्स के अंदर कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट और कोडिंग इंटरव्यू करना और सॉन्ग बनाना। ठीक है, तो आप अपनी डेली रूटीन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? जी, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ, उसके बाद कपड़े पहनता हूँ, उसके बाद फिर अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, उसके बाद मैं घर आता हूँ, नाश्ता करता हूँ, उसके बाद फिर मैं रेहान स्कूल आ जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं इधर आके अपने टास्क पूरे करता हूँ, फिर हमारी ब्रेक होती है 2 घंटे की, उसके बाद फिर हम खाना खाते हैं, उसके बाद फिर हम दोपहर की क्लास में चले जाते हैं, फिर उधर थोड़ा सा टास्क पूरा करता हूँ, उसके बाद फिर मैं जब शाम में घर जाता हूँ थोड़ी देर स्क्रॉलिंग करता हूँ, फिर मगरिब की नमाज के बाद आप सितारा क्या पढ़ता स्क्रॉल हूँ। करते हैं? मैं यूट्यूब चलाता ठीक है, कंटिन्यू करें। हूँ। मैं उसके बाद फिर रात का खाना खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। आपकी बहुत अच्छी डिटेल। पहले आप अब ये बताइए कि कैनवा पोस्ट कैसे बनती है ताकि हमारे व्यूवर्स को पता लग जाए कि कैनवा पोस्ट कैसे बनती है। सबसे पहले हम एचसीएल पोर्टल पे जाते हैं, जो हमें कैनवा पोस्ट का टाइटल मिला होता है, फिर हम वो पहले टाइटल कॉपी करते हैं, उसके बाद हम टाइटल को सही से देखते हैं, हम उसके मतलब का फिर बैकग्राउंड लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसका रेहान स्कूल का लोगो लगाते हैं बैकग्राउंड पर, उसके बाद जो हमारा टाइटल होता है उसको पेस्ट कर देते हैं पोस्ट के अंदर, उसको फिर हम लिंक्डइन और फेसबुक पे डाल देते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया। तो अब ये मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि स्टोरी पोस्ट कैसे बनती है? उसके लिए सबसे पहले हम एचसीएल पोर्टल पे जाते हैं और टाइटल कॉपी करते हैं, फिर चैट जीपीटी को देते हैं, चैट जीपीटी को हम बताते हैं कि स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, तो वो हमें स्टोरी बना कर देते हैं, फिर हम उससे इमेज प्रॉम्प्ट मांगते हैं, फिर हम जेमिनी पे जाते हैं, इमेज प्रॉम्प्ट देते हैं उसको, फिर वो हमें इमेज जनरेट करके देता है, उसके बाद फिर हमारी स्टोरी बन जाती है, उसके बाद फिर हम फेसबुक लिंक्डइन पे डाल देते हैं अपनी स्टोरी। बहुत अच्छा आपने बताया था। अब आप ये बताइए आप कोडिंग के टास्क कहाँ से करते हैं? मैं कोडिंग के टास्क क्लाउड एआई पे करता हूँ। ठीक है, तो उसको करने का प्रोसेस क्या होता है थोड़ा बता सकते हैं? जी, तो सबसे पहले हम टाइटल कॉपी करते हैं, उसके बाद फिर हम क्लाउड एआई पे जाते हैं, उधर फिर हम उसको बताते हैं हमें ये बनाना है, वो फिर हमें बनाकर देता है, वो खुद ही कोडिंग करता है, उसके बाद फिर हम उसको पब्लिश वो लिंक पे जाते हैं, उसको पहले पब्लिश करते हैं, उसके बाद उसकी लिंक कॉपी करते हैं, फिर पोर्टल पर डाल देते हैं। बहुत अच्छा है। तो अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप इंटरव्यू विद रियल आप जानते हैं कि कैसे करते हैं? नहीं।
अच्छा, तो इंटरव्यू विद ह्यूमन कैसे करते हैं आपको पता है? जी तो आप ये बता सकते हैं? जी। इंटरव्यू विद ह्यूमन ऐसे होता है कि दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं ये बता सकते हैं? एक बंदा उससे सवाल कर रहा होता है और दूसरा बंदा उसके नहीं जवाब नहीं दे रहा नहीं होता नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि किस किस जगह पे हमें पहले जाना होता है, कैसे स्टूडियो क्रिएट करते हैं, ऐसे। है। अच्छा, तो सबसे पहले हम स्ट्रीम यार्ड पे जाते हैं। फिर हम जो हमने जो लिंक बनाई हुई होती है वो बंदे को व्हाट्सएप पर भेजते हैं। वो बंदा फिर अंदर आता है। उसके बाद फिर हम एड टू स्टेज करते हैं। उसके बाद फिर हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते ठीक है, तो बहुत अच्छा बताया। तो अब आप ये बताएंगे, अगर हम आपको 1 करोड़ रुपए दें तो आप उसका क्या करेंगे? हैं। जी, अगर हम आपको 1 करोड़ रुपए दें तो आप उसका क्या करेंगे? तो मैं उससे मस्जिद बनाऊंगा। और हज पे हज के लिए? और मैं उससे हज भी करूंगा, हज और उम्रा किसके साथ करेंगे? अपने माँ बाप के साथ करूंगा। ठीक है, तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको भी ध्यान से चलने हैं। मैं रेहान सर से नहीं मिला। ठीक है, तो हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है, अरसलान है वाला, कि आपकी फेवरेट कार्स का नाम बताना, कोई भी 5 कार बता दें। मेरे फेवरेट 5 कार हैं। एक पोर्श 11, एक BMW M5, एक लैम्बोर्गिनी और एक बुगाटी और एक मस्टैंक। बहुत अच्छा, तो अब अपने फेवरेट फ्रूट्स का नाम बता दें, कोई भी 5। फ्रूट्स जो मेरे फेवरेट हैं, कीनू, नहीं, सेब, इंग्लिश में बताएं। इंग्लिश में
ऑरेंज, सेब और वाटरमेलन, कीवी और अना अनानास। ठीक है, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अरसलान के आपके फेवरेट कोई भी वेजिटेबल्स बता दें, कोई भी 5। मेरे 5 वेजिटेबल सबसे पहले है, फेवरेट में मेरा वैसे कोई इतना नहीं है, जो सबसे ज़्यादा शलजम है मेरा, शलजम और गाजर। ठीक है, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? रिपीट कर दें एक बार? क्या करने का? रिपीट कर दें एक बार? अच्छा, तो मैं कह रहा था आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? जी, मैं फ्रीलांसिंग वाला बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अगर आप कभी रेहान सर से मिलेंगे तो आप उनसे पहला सवाल क्या करेंगे? मैं उनसे ये सवाल करूंगा कि आप इतने सक्सेस कैसे हुए? ठीक है, तो अगर ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी कोई भी फेवरेट बाइक्स का नाम बता दें, कोई भी 5, या वो हैवी बाइक हो सकती है, कोई भी। हैवी बाइक में मेरी सबसे फेवरेट हायाबुसा, फिर है कावासाकी इंजन और एक है बुलेट। वो लेकिन हैवी बाइक्स में नहीं आती, लेकिन मुझे वो फेवरेट लगती है। अच्छा, और नॉर्मल बाइक्स में? 125 और 70। अच्छा, तो आप कभी प्लेन में बैठे हैं? जी, जब मैं छोटा था तब बैठा था। उसके बाद से नहीं बैठे? नहीं। तो आपको बैठने का शौक है? जी। ओके, तो अब आप ये बताइए कि अगर आप फ्यूचर में कभी बिजनेस खोलेंगे तो किस टाइप का खोलेंगे? मैं अगर फ्यूचर में बिजनेस खोलूंगा तो मैं मैं फ्रीलांसिंग वाला खोलूंगा बिजनेस। ओके, तो अभी आपको फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ नॉलेज है? नहीं। अच्छा, आपका यहाँ ज्वाइन करने का मतलब क्या था? कोई स्किल सीखना। ओके, तो अब अभी लास्ट एडवाइस दे दें हमें। मैं सब ये कहना चाहूंगा कि आप सब अपने बच्चों को रेहान स्कूल में भेजें। रेहान स्कूल में बच्चों को स्किल सिखाई जाती है और बहुत चीजें सिखाई जाती हैं। बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और बहुत कुछ इनको सिखाया जाता है। शुक्रिया। ओके, तो ये हमारा छोटा सा इंटरव्यू विद अफनान वाला, तो तब तक के लिए टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद।